प्रेरितों का काम 28, कल हमने देखा था प्रेरितों का काम, उसका अध्याय 27। आज हम देखेंगे अध्याय 28। और ये ऑलरेडी एक टापू में पहुंच गए हैं। यहाँ पे होता क्या है हम देखते हैं इसको। वचन 28 को मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है। वचन 1 से 10, फिर 11 से 16, और फिर 17 से 31। हालेलुया। वचन 1 से 10 में हम देखेंगे कि फिर से यहाँ पे पौलुस को कैसे लोगों का फेवर मिलता है, अनयूजुअल फेवर मिलता है। फिर से वही विषय को हम देखते हैं। फिर हम मिरेकल्स को देखेंगे, चंगाइयों को देखेंगे। एक अपरिचित आइलैंड में, एक द्वीप में, एक टापू में। हालेलुया। और ये भी देखेंगे कि कैसे पौलुस घुल मिल जाता है लोगों के साथ बहुत जल्दी। फिर हम देखते हैं वचन 11 से 16, जहाँ पे ये लोग रोम में पहुंच जाते हैं और फिर से वहां पे दूसरे चेलों को मिलते हैं और उनके साथ समय बिताते हैं। फिर तीसरा भाग है वचन 17 से 31, जहाँ पे पौलुस रोम में रहते हुए एक स्पेशल प्रिविलेज फिर इसको मिलता है और कैसे फिर से वो लग पड़ता है सुसमाचार प्रचार और प्रोक्लेम करने में। हालेलुया। कल जब मैं सोच रहा था कि कल आखिरी दिन है, ऋतु का काम खत्म हो जाएगा, मुझे लगा कि मैं मिस करने लगूंगा ऋतु का काम, स्पेशली पौलुस जो कैरेक्टर है उसको। तो वचन 1 से 10, यहाँ पे पहले हम पढ़ेंगे वचन 1 और 2, बस 1 and 2। जब हम बच निकले तो पता चला कि ये द्वीप माल्टा कहलाता है। वहाँ के निवासियों ने हम पर अनोखी कृपा की, क्योंकि मेह बरसने के कारण ठंड थी। इसलिए उन्होंने आग सुलगाकर हम सबको ठहराया। आप लोगों को याद होगा, ये बहुत दिनों से जहाज में स्ट्रगल कर रहे हैं। इन्होंने अपना सारा सामान फेंक चुका है। बीच में बहुत सारा ड्रामा हो चुका है कि ये बीच में ऐसे भी सोचे थे कि सारे कैदियों को मार देंगे। इतने सारे ड्रामे के बाद लास्ट में ये एक टापू में पहुंचे हैं। पहुंचते ही वचन में लिखा जाता है इनको अनयूजुअल फेवर मिला वहां के लोगों के द्वारा। मेरे प्यारों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो 276 लोग थे, इनको ये इतना अनुग्रह क्यों मिल रहा है? क्योंकि वहां उनके साथ पौलुस और उनके साथी हैं जो ग्रेट कमीशन के लिए हैं। हालेलुया। आपको याद है यीशु मसीह ने मत्ती 28, 19, 20 में क्या कहा था? थोड़ा पढ़ लेते हैं, मत्ती 28 उसका 19 और 20। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। लास्ट लाइन क्या लिखा है? देखो मैं जगत कि अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। ये लास्ट पार्ट को हर कोई विश्वास करता है, मगर बहुत कम लोगों को मालूम है कि ये कंडीशनल है। यीशु मसीह हमेशा किसी के साथ रहेगा। कब? जब वो बंदा ग्रेट कमीशन में है। अभी जो हमने पढ़ा मत्ती 28, 19, 20 में, क्या ये काम हम पौलुस के जीवन में नहीं देखते हैं? एग्जैक्टली वही काम को देखते हैं कि जाओ जगत के कोने कोने में सुसमाचार प्रचार करो। पौलुस वही करता था। मेरी बातें सिखाकर लोगों को चेला बनाओ। पौलुस वही करता था। इसीलिए जो ब्लेसिंग है वो भी पौलुस के जीवन में देखने को मिल रहा है कि और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। और इस पूरे जर्नी में हम देख रहे हैं कि समुन्द्र में तूफान आ गए, लोगों ने गलत डिसीजन लिया, जहाज को ले लिया, वहां पे तूफान आया, मरने के जैसा परिस्थिति आया, बहुत सारे दिन तक अंधेरा था, वो लोग सूरज नहीं देखे थे, 14 दिन तक लोग खाना नहीं खाए थे। इतना सारा विषय होने के बाद पौलुस और उनके साथियों को फेवर के ऊपर फेवर मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने एक वायदा किया है, जो ग्रेट कमीशन में है उनके साथ यीशु मसीह का अनयूजुअल प्रेजेंस और फेवर रहता है। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। घर बैठे बैठे इस वचन को डिक्लेयर करना कोई फायदा नहीं है।
हाँ, यीशु मसीह ने कहा वो मेरे साथ रहेगा रहेगा रहेगा। अब अपने मामा के घर जाएंगे, चाचा के घर जाएंगे, इस शादी में जाएंगे, उसमें जाएंगे और हमेशा बोलते रहेंगे यीशु मसीह मेरे साथ है, मेरे साथ है। नहीं है। जो लोग ग्रेट कमीशन में हैं, यीशु मसीह का अनयूजुअल प्रेजेंस उन लोगों के साथ है। आमेन, 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 यही वचन कहता है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। आमेन। अभी हम आगे पढ़ेंगे, वचन 3 से 6, बस 3 to 6। जब पौलुस ने लकड़ियां का गट्ठा बटोरकर आग पर रखा, तो एक सांप आज पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ से लटकते हुए देखा, तो आपस में कहा, सचमुच ये मनुष्य हत्यारा है कि यद्यपि समुद्र से बच गया, तो भी न्याय ने जीवित रहने ना दिया। जब उसने सांप को आग से झटक दिया और उसे कुछ हानि ना पहुंची, परंतु वे बाट जोहते थे कि वो सूझ जाएगा या एकाएक गिर के मर जाएगा। परंतु जब वे बहुत देर तक देखते रहे और देखा कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, तो अपना विचार बदल कर कहा, ये तो कोई देवता है। आमेन, हालेलुया। हमने पहले पढ़ा कि वो लोग लकड़ियों में आग लगा के इनका स्वागत किए, क्योंकि बहुत ठंड था बारिश के चलते। उन लोगों के साथ पौलुस भी तुरंत उतर के वो भी लकड़ियों को उस आग में डालना चाहता है। यहाँ पे हम क्या सीखते हैं मेरे प्यार? पौलुस एक डायरेक्टर टाइप का पर्सनैलिटी नहीं था, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पौलुस के साथ लूका भी थे और भी उसके साथ उसके साथी थे। उनको बोल सकता था अरे जाओ वहां पे लकड़ी लगाओ बोल के। नहीं, वो तुरंत लोगों के साथ मिल जाता था। वहां पे लोग लकड़ी लगा रहे थे आग में, वो भी उनके साथ लग पड़ा लकड़ी उठा के आग में डालने के लिए। वेरी गुड पर्सनैलिटी, समथिंग टू लर्न, सर्वेंट लीडरशिप। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। ऐसे काम करने से अपना कोई पर्सनैलिटी नीचे नहीं हो जाता है। हालेलुया। लोगों के साथ मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। आमेन, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। मगर हम यहाँ पे देखते हैं कि जब जिस लकड़ी को उसने आग में डाला उसमें एक सांप था। उड़िया में एक जंतु बोल के लिखा जाता है, इंग्लिश में वाइपर बोल के लिखा जाता है। इसका मतलब एक अनयूजुअल एनिमल होगा, एक सांप की तरह। जो भी हो जहरीला था, और उसने पौलुस के हाथ को काट दिया और काट के पकड़ के रखा था। और पौलुस ने उस सांप को ऐसे हाथ से ऐसे ऐसे निकाल दिया हिला के। इस घटना को देख के वहां के लोगों ने, ये ऑब्वियस है, उन्होंने सोचा कि ये कितना पापी इंसान है, ये एक खूनी हत्यारा है, इसलिए न्याय इसको नहीं छोड़ रहा है। इतने बड़े तूफान से बचने के बाद भी अब एक सांप ने इसको काटा है। मगर एक मिरेकल को हम देख रहे हैं। वो लोग इंतजार करते कि पौलुस कब मरेगा, उसका देह फूल जाएगा, वो नीचे गिर पड़ेगा। मगर कुछ भी नहीं हुआ। और तब इनका माइंड बदल गया कि नहीं नहीं नहीं, ये कोई हत्यारा पापी नहीं, ये तो देवता समान एक व्यक्ति है। आमेन, आमेन। हालेलुया। आपका स्टार्टिंग हैपनिंग क्या है कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आपका जो एंड रिजल्ट है वो लोगों में आपके पहचान को बदलाएगा मेरे प्यार। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। पौलुस नर्वस नहीं हो गया। अरे ये लोग मुझे क्या सोचेंगे, मैं एक प्रचारक हूं और मुझे सांप ने काट लिया, अब ये लोग क्या सोचेंगे बोल के नहीं, कॉन्फिडेंट था वो। सांप काट दिया ठीक है, उसको ऐसे झाड़ दिया आग में। हालेलुया। आपके शरीर में बीमारी आया, कोई बात नहीं, उसको झाड़ दीजिए आग में। हालेलुया। आपके जीवन में कठिन परिस्थिति आया, कोई बात नहीं, झाड़ दीजिए आग में। ग्लोरी टू जीसस। क्या मैं किससे बात कर रहा हूँ? आपके जीवन में ऐसा कोई विषय है जो आपको नाश कर देगा, अरे उसको आग में डाल दो। हालेलुया, यस, ग्लोरी यस, ग्लोरी ग्लोरी हालेलुया। ग्लोरी ग्लोरी। जो लोग हालेलुया। आपके नाश का इंतजार कर रहे हैं, वही देखेंगे कि इतना सब कुछ होने के बावजूद ये कैसे डटा हुआ है और खड़ा हुआ है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। यही मसीह जीवन है मेरे प्यारों। ग्लोरी टू जीसस।
लोगों का माइंड आपके बारे में बदलने वाला है। आप डटे रहिए, नेगेटिव थिंकिंग को अलाउ मत कीजिए। ग्लोरी टू जीसस। कि हो जाने से उसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपके साथ नहीं है। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर आपके द्वारा अनयूजुअल महिमा लेने जा रहा है। जब आप डटे रहेंगे, खड़े रहेंगे, उसको ध्यान नहीं देंगे, आग में डाल देंगे उसको। ग्लोरी टू जीसस। आमेन, आमेन, आमेन। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, बता 7 से 10। उस जगह के आसपास उस टापू के प्रधान पुबलियस की भूमि थी। उसने हमें अपने घर ले जाकर 3 दिन मित्र भाव से पहनावे की। पुबलियस का पिता ज्वर और आव लहू से रोगी पड़ा था। अतः पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। जब ऐसा हुआ तो उस द्वीप के बाकी बीमार आए और चंगे किए गए। उन्होंने हमारा बहुत आदर किया और जब हम चलने लगे तो जो कुछ हमारे लिए आवश्यक था जहाज पर रख दिया। हालेलुया। पहले तो एक चमत्कार हुआ, अब चंगाई हो रहा है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। क्योंकि उस जगह में जो एक लीडर था, वो इनको हॉस्पिटैलिटी करने के लिए उनके घर ले गया। और जब उनके घर गए, उनके पिताजी बहुत बीमार थे। एक तो फीवर था और दूसरा डिसेंट्री था, डायरिया। और एक बुजुर्ग, ये विषय होना लाइक बहुत ही खतरनाक है, हानिकारक, जानलेवा होता है। और पौलुस ने उनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया और उनको चंगा किया। और ये बात उस जगह में फैल गया कि ये व्यक्ति हाथ रखने से चंगाई, लोग ठीक हो जा रहे हैं। वहां पे लोगों का भीड़ लगने लगा। हालेलुया। और चंगाइयां होती गई। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। इसमें ग्रेट कमीशन का एक और विषय भी सफल होता है। मरकुस उसका 16 अध्याय, वचन 16 से आगे पढ़ेंगे। मरकुस 16 से आगे पढ़ेंगे। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे और यदि वो प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। आमीन। अभी जो हमने पढ़ा, आई थिंक वर्स 17, ये सेम विषय हम पौलुस के जीवन में देख रहे हैं ना। यस यस। जो विश्वास करेंगे वो यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को छुड़ाएंगे। और पौलुस के द्वारा ये हुआ है। जो विश्वास करेंगे वो नए नए भाषाओं में बातें करेंगे। पौलुस के द्वारा ये भी हुआ है। जो विश्वास करेंगे वो सांपों को हाथों में उठाएंगे। अभी हमने पढ़ा, ग्लोरी टू जीसस, सांपों को हाथ से वो झाड़ दिया। ग्लोरी टू जीसस। ग्लोरी, 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 ग्लोरी। जो विश्वास करेंगे वो रोगियों के ऊपर हाथ रखने से वो चंगे हो जाएंगे। मेरे प्यारो, ग्रेट कमीशन का फ्रूटफुलनेस बहुत ही कंडीशनल है। ये जीवन उनके जीवन में दिखाई पड़ता है। ये ब्लेसिंग उनके जीवन में दिखाई पड़ते हैं जो ग्रेट कमीशन में है। हालेलुया। वी आर कॉल्ड टू विटनेस फॉर जीसस क्राइस्ट। ग्लोरी टू जीसस। ग्लोरी, 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 ग्लोरी। देखिए ये सेम विषय। क्या पौलुस उस दिन यीशु मसीह के साथ था जब यीशु मसीह ये महान आज्ञा को दे रहे थे? पौलुस नहीं था। मगर लाइक ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं कि नहीं, ये चिन्ह चमत्कार उस समय के चेलों के लिए था, हमारे लिए नहीं था। मैं आपको बताना चाहता हूं, पौलुस उस समय नहीं था जब यीशु मसीह ने महान आज्ञा दिया था। मगर फिर भी यीशु मसीह के उस वचन को पौलुस ने ग्रहण किया था और उसका आज्ञाकारी हुआ था। और जब वचन को ग्रहण किया, आज्ञाकारी हुआ, तो वही सेम फल उसके जीवन में दिखाई दे रहा है। अगर आप वो वचन को ग्रहण कर रहे हैं और आज्ञाकारी हो रहे हैं, वही सेम फल आपके जीवन में दिखाई देगा। कॉमन चर्च, हालेलुया, Amen, ग्लोरी, amen, hallelujah. आमेन, आमेन, Amen, amen. ग्लोरी, ग्लोरी, ग्लोरी। और फिर इन लोगों ने उनका जितना भी विषय जरूरी था उनके जहाज में रख दिया।
पौलुस एक अनजाने एरिया में ऐसा उसको फेवर मिल रहा है, मानो कि उसका मिनिस्ट्री एरिया है। ऐसा आपके साथ भी हो यीशु के नाम से। आमेन आमेन। आमेन। अभी वचन 11 से आमेन। 16 में रोम को पहुंच जाते हैं और रोम में फिर से ये भाइयों के साथ मिलते हैं, फेलोशिप करते हैं और उनको फिर से फेवर मिलता है। क्या फेवर मिलता है? वहां का जो हाकिम है, जो पौलुस को कस्टडी में रखा है, उसको फेवर देता है कि वो कस्टडी में रही, वो कहीं भी रह सकता है, सिर्फ उसको रिपोर्टिंग करना होगा। हालेलुया। वो किसी से मिल सकता है, कहीं भी जा सकता है। वाह, ऐसा फेवर कोई कैदी को कैसे मिल सकता है, मगर पौलुस को मिला था। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। आप सबको ऐसा फेवर मिले, अनयूजुअल फेवर। हालेलुया। आमेन। फिर आमेन। आमेन। तीसरा फेज आता है। उस वचन को पढ़ ले, नहीं तो वचन 16 वर्स 16। जब हम रोम में पहुंचे तो पौलुस को एक सैनिक के साथ जो उसकी रखवाली करता था अकेले रहने की आज्ञा भी मिल गई थी। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। कैदियों के साथ नहीं, अकेले रहने की आदत। ग्लोरी टू जीसस। ये अनयूजुअल फेवर है मेरे प्यारों। ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। अभी हम तीसरे पहलू को देखेंगे, वचन 17 से 31। यहाँ पे क्या होता है? 3 दिन रहने के बाद पौलुस वहां के जो यहूदी अगवे हैं उनको बुलाता है और फिर उनको गोस्पेल प्रोक्लेम करता है। वो बताता है कि वो रोम में क्यों आया है। उसने कोई गलत काम नहीं किया है, उसने सिर्फ यीशु मसीह के सुसमाचार को फैला है, जो कि वचन के आधारित है, हमारे भविष्य वक्ताओं के आधारित है। इस विषय को उन्होंने कहा और ये विषय सुन के यहूदी लोग ने कहा कि हमें तो आपके विरुद्ध कोई चिट्ठी अभी तक नहीं मिला है, मगर फिर भी हम आपकी सुनना चाहते हैं। मगर सुनने के बाद वो दो भाग में बट गए, कुछ लोग विश्वास किए और कुछ लोग विश्वास नहीं किए। जब कुछ लोग विश्वास नहीं किए, उनको पौलुस डांट के खतरनाक वचन को उनको सुनाया। ऐसा पढ़ने वचन 25 से 27। जब वे आपस में एकमत ना हुए तो पौलुस की इस बात के कहने पर चले गए, पवित्र आत्मा ने यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा तुम्हारे बाप दादों से ठीक ही कहा, जाकर इन लोगों से कहो कि सुनते तो रहोगे परंतु ना समझोगे, और देखते तो रहोगे परंतु ना बूझोगे। कैन वी इमेजिन समथिंग लाइक दिस? आप रोम में आए हो, आप कैदी हो, रोम की यहूदियों को बुलाए हो, सुसमाचार सुना रहे हो, और जब उनमें से कुछ नहीं सुन रहे हैं तो उनको गाली दे रहे हो कि तुम तुम्हारे उन बाप दादा के समान हो, जो सुनते हुए नहीं सुनते हो, देखते हुए नहीं देख पाते हो। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। शायद हम में से कोई होता तो उनसे बहुत अच्छे तरीके से बात करता, क्योंकि उनको रोम में रहना है ताकि लोगों का फेवर मिल जाए। मगर हम देखते हैं कि पौलुस ग्रेट कमीशन में हमेशा सीरियस था। हालेलुया। अभी तक हमने एक बार भी नहीं देखा कि पौलुस अपने रिहाई के लिए कुछ कोशिश कर रहा है, मगर हमने बार बार देखा है कि पौलुस हमेशा ग्रेट कमीशन के लिए मौका ढूंढ रहा है कि या तो वो प्रचार करे या तो वो चेलों के साथ संगति करे, वो रिफ्यूट करे, वो लोगों के साथ डिस्कशन करे, आर्ग्यूमेंट करे सुसमाचार के बारे में। यही विषय हम देखते हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। और फिर वहां पे 2 साल तक एक रेंटेड हाउस में पौलुस रहता है और जो कोई भी उसके घर में आता है उसको सुसमाचार सुनाता है, बोल के वचन में लिखा गया है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। क्या अद्भुत इंसान है। ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। वचन 30 और 31 पढ़ लो। वो पूरे 2 वर्ष अपने भाड़े के घर में रहा और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। 4 साल हो गया बंदे को, कैद में है सुसमाचार के लिए, मगर अभी तक एक प्रार्थना हमने नहीं पढ़ा
जो वो रिहाई के लिए कर रहा हो। एक कोशिश हमने नहीं देखा जो अपनी रिहाई के लिए वो कर रहा हो। अगर हम बार बार उसकी प्रार्थना, उसकी कोशिश, अपॉर्चुनिटी ढूंढना, खर्चा करना, रिस्क लेना, सिर्फ एक विषय में देखा है, सुसमाचार प्रचार करने के लिए। हालेलुया। अब अगर आप रोमी में जो पौलुस चिट्ठी लिखा है, उसमें पौलुस एक विषय को लिखता है, अगर मैं सुसमाचार प्रचार नहीं करता तो मैं श्रापित हूं। तो वहां पे लिखा है, ऋतु का हम देख रहे हैं कि जब वो रोम में था वो विषय वो कर रहा है। रोमी 1:16 थोड़ा पढ़ लो, रोमन्स 1:16। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर के सामर्थ है। हालेलुया। मैं नहीं लज्जाता। हालेलुया, ग्लोरी 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 ग्लोरी। और उससे बोलता नहीं है, बोलने वाला तोता नहीं है। उसके जीवन में हम इस विषय को देखते हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया। रियली चैलेंजिंग एंड रियली एनकरेजिंग। पौलुस आईना दिखा रहा है कि मसीह जीवन क्या है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। जो सीखने का पॉइंट है, मैंने खुद जो एक्सट्रैक्ट किया है, पहला विषय जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अनयूजुअल फेवर इज ए साइन ऑफ गॉड इज विथ यू। जब परमेश्वर आपके साथ होता है, वो आपके जीवन में फेवर्स के द्वारा दिखाई पड़ता है। जैसे पौलुस के जीवन में हम देखते हैं, जब हम परमेश्वर के काम में होते हैं तब परमेश्वर हमारे काम में आता है, वो बाउंड हो जाता है हमारे जीवन में इन्वॉल्व होने के लिए। ग्लोरी टू जीसस, आमेन। दूसरा विषय पौलुस के जीवन से देखते हैं, कोई भी नया जगह हो, उसका सिर्फ दो ही काम है, एक सुसमाचार प्रचार करना, दूसरा वहां के चेलों के साथ संगति करना। आर वी लर्निंग समथिंग? हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। वहां के चेलों के साथ तुरंत मोबाइल निकाल के लोगों को मैं मिस कर रहा हूं, आप लोगों को मैं मिस कर रहा हूं, आप लोगों को, ये विषय वो नहीं बोल रहा है। वहां के चेलों के साथ संगति कर रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है मेरे प्यारे। आई थिंक हमें ऐसे बंधनों से छुटकारा की आवश्यकता है। समटाइम्स वी आर वेरी मच वीक with our friends, our हमारे गांव के, हमारे शहर के, हमारे कलीसिया के, ये वाला सोचना एक बंधन होता है। लेट अस बी ओपन माइंडेड इन एवरी एरिया। एवरी बिलीवर इज ए फैमिली एंड वी हैव टू गिव आवरसेल्फ 100% टू देम। हर एक नए जगह में जब कोई चेले को हम पाते हैं, कोई विश्वासी को पाते हैं, वो क्या हमारा परिवार है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। तीसरा विषय पौलुस के जीवन में हम देखते हैं, रोम में पहुंच गया, कस्टडी में है, फिर भी उसका ग्रेट कमीशन वाला काम आगे चल रहा है। ना उसकी रिहाई के लिए प्रार्थना कर रहा है, ना कोशिश कर रहा है, मगर लोगों की आत्मिक रिहाई के लिए वो लग पड़ा है। ग्लोरी टू जीसस। यहाँ पे प्रेरितों का काम बाइबल में खत्म होता है, मगर पौलुस का काम खत्म नहीं होता है। कलीसिया का काम खत्म नहीं होता है। हमारा काम खत्म नहीं होता है। हम प्रेरित के पुस्तक हैं, उस बाइबल में नहीं है, मगर अब जो स्वर्ग में पुस्तक है, हमारे नाम से चैप्टर्स लिखे जा रहे हैं कि हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। आज निहार ने क्या किया, आज नैना ने क्या किया, आज अक्षय ने क्या किया, आज अंकिता ने क्या किया, आज विभूति भाई ने क्या किया। बुक ऑफ एक्ट्स स्वर्ग में अभी भी चल रहा है। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू एवरीवन।